का दिन बेहद खास रहेगा। दिन भर में हो सकता है कुछ छोटे छोटे अपडेट्स वाले सेशंस आप तक आए, क्योंकि वो अपडेट आप तक पहुंचना जरूरी है। फेक न्यूज के आप शिकार ना बने, इसलिए इन सेशंस की आवश्यकता होगी। मैं आप तक दिन भर में वो जानकारियां लाता रहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपडेट है कि भारत ने 9 टेरर साइट्स पर अटैक किया। बकायदा जिन जगह पर अटैक किया उन जगहों पर आतंकी शिविर थे या आतंक के सरगनाओं द्वारा आतंकियों को तैनात किया गया था, आगे के अटैक के लिए तैयार किया गया था। ऐसे में ये हेडलाइंस बनती हैं। रात्रि करीब 1:30 बजे भारतीय सेना ने अपना यह काम कर दिया। बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटड़ी, मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर हमले किए गए। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। शुरुआत में खबर आई कि 30 लोग मारे जा चुके हैं। हमने कल ही आपको कह दिया था कि जब एयर में नोटम रहेगा अगले 2 दिन, तो ऐसे में क्या क्या होगा। आज दिन भर में जब आप लोगों को मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाए, मैंने कल भी अपने इस सेशन में कहा था, आप बहुत इसे गंभीरता से लीजिएगा। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जब आज आपको मॉक ड्रिल कराई जाए, वो पूरा टाइम साइकिल पकड़ के चलिएगा। दिन में जब जब सायरन बजे आप उसे रियल ड्रिल मानिएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस घटना के बाद रिटेलिएट करेगा। उसके रिटेलिएशन से ही सायरन की कनेक्टिविटी जोड़िएगा। यह मानकर चलिएगा कि उसका रिटेलिएशन भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि वो कहां कहां रिटेलिएट कर सकता है, कहां कहां बदले की कार्रवाई करने के प्रयास कर सकता है। तो मॉक ड्रिल को मजाक में ना लें, उसे आप रियल वॉर सिचुएशन मानकर बिहेव करिएगा। यह मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी और आप सभी के लिए इस संदेश को बहुत गंभीरता से मैं लेकर आया हूं। आप इसे पूरी तरह से मानकर चलें। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इन सब बातों को समझाता हूं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह घटना किस तरह से होगी यह भी मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप अपडेट में यह जान लीजिए कि वो अंदर तक घुसे थे। जब पहलगाम पहुंचे तो लोगों ने कहा कि बॉर्डर के इतना दूर तक आतंकी कैसे आ सकते हैं। भारत ने कहा कि हम आपको बॉर्डर के अंदर 100 किलोमीटर तक मारकर दिखाएंगे। हम बहावलपुर पहुंचे साथियों, जो कि बॉर्डर से सबसे दूर ठिकाना बताया गया है। यह ठिकाना जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, मसूद अजहर का ठिकाना है, उसका हेडक्वार्टर है। इसके हेडक्वार्टर में यह मस्जिदों में ट्रेनिंग देता है और उन मस्जिदों पर यहां हमला किया गया है। यहां बकायदा उसकी फुटेज भी जारी हुई है। ये सारे वो एरिया हैं जहां जहां पर ये हमले हुए हैं। इन एरियाज का जो डिस्टेंस है वो बॉर्डर से आप देख सकते हैं। सबसे दूर बहावलपुर, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ऑफ जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, जिसने भारत में मुंबई हमले कराए, संसद पर हमले करवाए, पुलवामा हमले करवाए, उसके हेडक्वार्टर को ही आज निशाना बनाया गया है। मुरीद के 30 किलोमीटर दूर, गुलपुर 35 किलोमीटर, ऐसे ही एलईटी लश्कर तैयबा का कैंप 30 किलोमीटर दूर, ऐसे ही बिलाल कैंप, इन सभी जगह पर हमले हुए। अब इन हमलों की कुछ फुटेजेस हैं, इनसे उठे हुए कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि भारत ने यहां तक हमला करने के लिए तरीका क्या अपनाया। भारत का पक्ष जानिए। भारत ने मिसाइल से हमले किए हैं। भारत ने जो इतने सारी मिसाइल बनाई हुई हैं, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल तक की हमारे पास है। हमारे पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है जिसका प्रिसीजन इतना है कि वो 1 मीटर से डग हिल, मतलब अधिकतम वो 1 मीटर अपने लक्ष्य से भटक सकती है। ऐसी मिसाइल भारत के पास है और भारत पहले भी इस तरह के ट्रायल करता रहा है। ब्रह्मोस छोड़कर पाकिस्तान के अंदर वो पहले भी ब्रह्मोस फेंक के देख चुका है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है। आज सुबह 10 बजे मीडिया ब्रीफिंग है सेना के द्वारा, उसमें और कंफर्मेशन आएगा जिसमें ये सब बताया जाएगा कि हमने एयर स्ट्राइक की थी या हमने देश में बैठे बैठे मिसाइल चलाई थी। हमारी मिसाइलें कितनी प्रिसाइज हैं ये सब आपको तस्वीरों में दिख रही हैं। पाकिस्तान का क्लेम है कि भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने खुद की सीमा में रहते हुए हम पर मिसाइल दागी। ये पाकिस्तान का क्लेम है। हम अपना क्लेम सुबह 10 बजे करने वाले हैं। हमें इनकी तरफ से सारे के सारे रिपोर्ट कार्ड आने का इंतजार हो रहा है। दुनिया भर का मीडिया इसे कवर कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से क्लेम है कि उसके 5 ठिकानों पर हमले हुए हैं। उनकी सेना का क्लेम है कि 4 ठिकानों पर हमले हुए हैं। जिन्हुआ न्यूज, जो कि चाइना को सपोर्ट करता है, चाइना के लिए न्यूज कवर करता है, उसने एलओसी पर हो रही इस शेलिंग की तस्वीर डाली है। इस तरह की तस्वीरों की हम आप लोगों तक पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ऑफिशियली ये न्यूज हम आपके साथ नहीं साझा कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ग्लोबल टाइम्स इस न्यूज को साझा कर रहा है, यह कहते हुए कि इस समय बॉर्डर पर तेज, बॉर्डर के चारों तरफ गोलीबारी शुरू हो चुकी है। आप यहां पर इन तस्वीरों से जिस फायर को आप देख रहे हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस इंटेंसिटी के साथ इस समय सारी चीजें चल रही हैं। यह तस्वीर है बहावलपुर की, जिस मदरसे पर हमला हुआ, जो कि जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था, मसूद अजहर का ट्रेनिंग कैंप था। हमले के बाद यहां से निकलकर बाहर निकलते हुए आपको यहां से कैंप में रहने वाले, शिविर के अंदर ट्रेन होने वाले लोगों को बाहर आते हुए देख सकते हैं। इसी पर यहां से एक पाकिस्तानी रिपोर्ट कर रहा है और वो सवाल उठा रहा है पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तानी सर्विसेज पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर कि हम पर हमला हुआ और हमें किसी ने बचाया नहीं। यानी कि यह तो कंफर्म हो चुका है कि भारत का अटैक कितना सटीक था और किस तरह से बहावलपुर में जाकर यह अटैक हुआ। नंबर दूसरी बात,
यह लाहौर का एयरपोर्ट है। लाहौर एयरपोर्ट के बाहर इमरजेंसी लगा दी गई है। एयरपोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार का ट्रैफिक का आना जाना बंद कर दिया गया है। फ्लाइट्स पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। अब वहां कोई भी फ्लाइट संचालित नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इन खबरों को बाकायदा दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में कहते हैं, दुनिया वाले एडमिनिस्ट्रेड कहते हैं और पाकिस्तान वाले खुद इसे आजाद कश्मीर कहते हैं। उन तस्वीरों को दिखाकर कहा जा रहा है कि देखिए किस तरह से यह हमला हुआ, किस तरह की क्षति यहां पर हुई है। कई इस तरह की तस्वीरें बयान कर रही हैं कि भारत ने कुछ ऐसे बम गिराए हैं जो बड़े ही ग्लाइड की तरह फटने वाले, मतलब ग्लाइड की तरह उड़ने वाले और टारगेट पर जाकर ब्लास्ट होने वाले बम थे। समटाइम्स ऐसे बमों को हम लोग इजरायली बम क्रिएट मानते हैं कि हम लोग ऐसे बम यूज करते हैं जो लेजर से जाकर दिशा ढूंढते हैं, अंदर घुसने के बाद ब्लास्ट होते हैं। वैसे ही यहां पर जो ये छत टूटी दिख रही थी, इससे अंदाजा लग रहा है कि बम पहले अंदर घुसा और फिर जाकर फटा। ऐसे में यहां पर मुजफ्फराबाद से इंडियन स्ट्राइक की तस्वीरें पूरी तरह से सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर वायरल हैं कि भारत के इस हमले ने किस तरह से आतंकियों के इन ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वो मिसाइल का तरीका है। असल मायने में ये जो मिसाइल हम यूज करते हैं, इन मिसाइलों की खासियत ये है कि ये पहले जगह बनाकर एंट्री करती हैं। मतलब ये जाकर सीधा ब्लास्ट नहीं होती हैं, पहले जाकर के वहां पर एंट्री करती हैं और फिर अंदर जाके ब्लास्ट होती हैं। जिस जगह टारगेट को हिट करना है वहां जाकर के ये मिसाइलें फटती हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये जब घटना घटी, इस आज सुबह यानी बुधवार के दिन यह घटना घटी थी और जब यह घटना घटी उसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना का स्टेटमेंट आता है, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। साथियों यकीन मानो जैसे ही यह मैसेज देखा, हर भारतीय का रोम रोम पुलकित हो उठा, गर्व से सीना चौड़ा हो उठा। हर भारतीय को यह महसूस होने लगा कि जिस सेना के लिए हम इतना फक्र करते हैं, वो अगर कुछ प्लान करती है तो वो एग्जीक्यूट करती है। सेना को कहा गया था कि आप खुद डिसाइड करिए कि हमला कहां करना है, कब करना है, तो हमारी सेना ने खुद डिसाइड किया हमला कहां करना है, कब करना है, किस तरह इसे ऑपरेट करना है। इस खबर ने हर भारतीय को आज व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का साहस दिया है कि हम जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं। साथियों ये बदलता भारत है और इस बदलते भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आतंकियों ने हमला किया, आतंकियों को टारगेट किया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि आतंकियों की जो बची कुची जमीन है अब हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब यह था कि आतंकी जहां जहां अपने लॉन्च पैड या ठिकाने बनाकर सोचते हैं कि वो पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर तक हैं तो सुरक्षित हैं, वो अपनी इस गलतफहमी से बाहर आ जाएं, वो इस गलतफहमी से कतई दूर रहें कि भारत उन्हें कहीं तक भी नहीं छोड़ने वाला है। इसके साथ साथ हमारे और इंडियन आर्मी ने ही इस स्टेटमेंट को शेयर करने से पहले एक बहुत ही गजब का वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो के अंदर यह साफ संदेश था कि आप कहीं भी छुपे हो, हमारी ये मशीनें आपको ढूंढ लेंगी। ये भारत की सेना का जो जज्बा है आज समस्त भारतीयों में जोश के साथ निकल रहा है। साथियों ये सत्य है कि इस घटना के बाद रिटेलिएशंस भी होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे कि सर इसका प्रतिकार भी होगा, पाकिस्तान भी इसका बदला लेगा। लो, बदला लेना है जिसको लेना है। हम अब इस स्थिति में हैं कि अब हम और नहीं सहेंगे। हम क्यों नहीं सहेंगे? क्योंकि हमने नहीं कहा था कि आप हमारे देश में घुसकर हमारे देश के अंदर इस तरह का आतंक फैलाओ। पाकिस्तानियों ने 26 पर्यटकों की जान ले ली थी, आतंकियों ने हत्या कर दी थी। साथियों इनमें से 25 भारतीय थे और एक नेपाली सिटीजन था। यह हमारी आज ऑफिशियल प्रेस रिलीज में यह जानकारी आई है। इस ऑफिशियल प्रेस रिलीज में भारत ने अपना रुख एकदम साफ रखा है और साफ रखते हुए कहा है कि हमारे पर्यटकों को आतंकियों ने मारा, यह दुनिया को हमने बताया। हमने भी बदले की कार्रवाई में आतंकियों को मारा, हम यह दुनिया को बता रहे हैं। अर्थात भारत ने अपनी इस कार्रवाई को स्पष्ट कहा है कि हमने ना तो किसी सिविलियन को टारगेट किया है, ना ही पाकिस्तान की सेना को टारगेट किया है और ना ही पाकिस्तान के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो भी केंद्र हैं उनको टारगेट किया है। अर्थात भारत का टारगेट इन तीनों में से कहीं नहीं था। आतंक से हमारी लड़ाई थी, आतंकियों के बेस कैंप को हमने उड़ा दिया है। अर्थात अब इसको आप ऐसे समझिए, भारत ने आतंकियों का बेस कैंप उड़ाया है, यह जस्टिफाइड है क्योंकि दुनिया में हमने सबको यही कहा है कि हम ये अनप्रोवोक्ड स्टेटमेंट कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो एक दुनिया को यह बताने का है कि हमारा प्रयास किसी भी प्रकार से किसी भी देश के नागरिक को मारने का नहीं था। हमारा उद्देश्य था आतंकियों को मिटाने का। और जब हम आतंकियों को मिटाने की बात करते हैं तो ऐसे में भारतीय सेना ने यही किया। अब इसके बाद क्या होगा मैं आपको वो बताता हूं। देखो पाकिस्तान के साथ मुसीबत क्या फंस गई कि पाकिस्तान उन्हें आतंकी मानता नहीं है क्योंकि वो हर जगह आजकल एक नया कार्ड खेल रहा है और वो क्या है कि हम तो खुद आतंक के विक्टिम हैं। मजेदार क्या हुआ कि कुछ दिन पहले इनके यहां के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने, इशाक डार ने, स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उसने खुद यह स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान खुद आतंक को पनाह दिया करता था। अमेरिका उसे पैसा देता था इसलिए हम पनाह देते थे। तो पाकिस्तान के दिन खराब इस तरह चल रहे हैं कि वो स्वीकार कर चुका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि वो आतंक को शरण दिया करता था। आतंक